या अल्लाह, वो जहां कहीं भी है तो उसकी हिफाजत फरमा, उसे हर बला से महफूज फरमाना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद की नजरों में भी गिर जाऊंगी। या इलाही, उसे हर तरह से महफूज रखना। मेरी कोताहियों को माफ करते परवरदिगार, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। और रुको खुदादा, ये तो हानी बीबी है। वो हवेली वाली? हाँ। हानी बीबी, मैं सलमा, आपने पहचाना? सलमा, तुम्हें नहीं पहचानूंगी तो किसे पहचानूंगी? मैं तो हैरान हूं कि इस मुसीबत में मुझे मेरा अपना कोई कैसे नजर आ गया। हानी बीबी, वो मेरा बंदा है जी, खुदादा। हानी बीबी, आपने शादी कर ली? हो गई थी। एक ही बात है जी। होने और करने में बहुत फर्क होता है सलमा। मैं सच कहती थी ना कि मोहब्बत पाने का मौका कभी कभी एक बार भी नहीं मिलता। मुझे भी नहीं मिला। क्या हुआ हानी बीबी? खुदा डूबने वाले को कभी कभी तिनके का सहारा भी दे देता है, और तुम मेरे लिए वो तिनका बन के आई हो जो मुझे डूबने से बचा सकता है। मेरी मदद करो प्लीज। हानी बीबी, आप हुक्म करें, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। इस वक्त मैं अपनी जान बचाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं घुट घुट के नहीं मरना चाहती। किसी की मुट्ठी में सांसें नहीं लेनी मुझे सलमा। मोहब्बत गवा चुकी हूँ मैं। अपनी इज्जत और आबरू नहीं गवाना चाहती। मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज। मुझे ले जाओ सलमा यहाँ से। हानी बीबी, मेरा कार आपके लिए हाजिर है, चलें? कहाँ जा रही हो तुम इनके साथ? आपसे दूर, क्योंकि अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। क्या मतलब नहीं रहना चाहते? तुमने खुद फोन करके मुझे कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ, इसलिए तो लेके जा रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा था, क्योंकि मैं वहां नहीं रह सकती। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ पूरी जिंदगी घुट घुट के मर जाऊं, सिसक सिसक के, आपके थप्पड़ खाते हुए, और अपने आंसुओं से आपको तस्कीन दूं। आजादी चाहिए मुझे सलाह, आजादी। आजादी चाहिए तुम्हें मुझसे? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? सलाह, आओ मैं तुम्हें आजादी देता हूँ। छोड़ो मुझे। खुदा देख क्या रहा है? आप बीबी का हाथ छोड़ दो वरना।
तुम्हारी इतनी जरूरत थी तो मेरे पे हाथ उठाओ। औकात भूल रहे हो। जानते हो मैं कौन हूं? मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये हमारी हवेली की इज्जत है और मेरे बड़े इनके नमकखार हैं। मैं इनके लिए जान दे भी सकता हूँ। मैं इसकी खातिर जाने ले सकता हूं। देगा भी जान। बोल। आने भी नहीं, आने भी नहीं, आने भी नहीं, आने भी क्या कर रही है तू? मैं अपने आप को अभी इसी वक्त खत्म कर लूं तो क्या करेंगे आप? बताएं सलार, क्या करेंगे? मैं वो मेहानी नहीं हूं। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। आपके साथ रहने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर मर जाऊं। सुना आपने? नहीं रह सकती अब आपके साथ, नहीं रह सकती मैं और। सुना आपने? मुझ पर यही हसरत रही। किसी दिन मेरी माँ मेरा और मेरी बहन का हाथ पकड़े, मेरे बाप को जोर से तमाचा मारे और छूट चली जाए उसे। जाओ चली जाओ। लेकिन इसलिए नहीं जाने दे रहा कि मैं तुम्हारी इस धमकी से डर गया हूं। इसलिए जाने दे रहा हूं कि तुम्हारी इन बेखौफ आंखों में आज मुझे वो रोती बिलखती सिसकती वो मेहानी दिखाई नहीं दे रही। बात कर। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। जाओ, आजाद किया तुम्हें हमेशा के लिए। चलिए बीबी जी, जल्दी से आ जाओ। जदती कर मेरा इश्क सलामत, जदती कर मेरा इश्क सलामत, ते क्यों होर किसे नाल जोड़ा, आजम इश्क दा काफिर थीमा, जे यार वलो मुख मोड़ा, आजम इश्क दा काफिर थीमा। जदती कर मेरा इश्क सलामत, ते क्यों और किसे नाल जोड़ा।
इतने जालिम मत बनो सलार, वो जीती जागती इंसान है। कीकर के पेड़ पर फूल नहीं उगता है। जबरदस्ती घर नहीं बसते, माँ की कहानी क्यों दोहराते? उसे आजाद कर दो। इसीलिए इसको यहाँ से लेके जा कि आपका साया भी ना पड़े इस पे। छोड़ दो इसे। चलो आओ बेटा। सलार मत करो ऐसा। आपके साथ रहने से बेहतर है मैं खुद को जला दूं, मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं। आजादी चाहिए मुझे सलार, आजादी, नहीं रह सकती हो। शुक्र है खुदा का कोई खबर तो मिली। जैसे ही सलार की वालदा ने फोन पे बताया कि सालार घर वापस आ गया, ये सुनते ही साद उम्मे हानी को लेने चला गया। लेकिन पता नहीं सालार उसे आने भी देगा या नहीं। अगर वो नहीं आने देगा तो मैं खुद जाकर लेकर आऊंगा। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। दामाद समझकर आज तक बहुत ढील दी, बहुत इज्जत की, बहुत शराफत दिखाई, मगर वो घटिया इंसान इस इज्जत के काबिल नहीं। दामाद भी कहाँ रहा वो हमारा। ना हमारी बच्ची उसके साथ रहना चाहती है और ना हम ये रिश्ता रखना चाहते हैं। ख्याल से जी। बीबी जी बैठे। बीबी जी, ये घर आपके लायक तो नहीं है, लेकिन हमसे जो हो सका हम आपकी खिदमत करेंगे। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए सलमा, सिवाय इसके कि आप लोग मेरे यहाँ होने की खबर किसी को मत देना। बीबी जी, जो खतरा था वो तो टल गया है, अब तो सारे अपने हैं। हाँ, अपने हैं, मगर कभी कभी अपनों को तकलीफ से बचाने के लिए दूर रखना पड़ता है। तेरे नाले जिंदगी दी वसदी बहार वे, तेरे नाले जिंदगी दी वसदी बहार वे, तू यो चन्ना सुख मेरा, तू यो चन्ना प्यार वे, तू यो चन्ना सुख मेरा। मगर रिजवान, उसे लेने के लिए आपको खुद जाना चाहिए था। साथ के साथ कहीं वो कोई झगड़ा ना कर ले। ठीक आदमी नहीं है वो। आंटी यकीन करें, साद उमेहानी को जरूर वापस लेके आएगा। 1 सालार तो क्या 10 सालार भी उसे रोक नहीं सकेंगे।
मैं तुम लोगों पे बोझ नहीं बनूंगी सलमा। ना बीबी जी, शर्मिंदा ना करें। हम लोग कमज़ाद ज़रूर हैं मगर कम ज़रफ़ नहीं है। मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। नहीं, तुम बैठ जाओ। अंकल, उन्होंने हानि के बारे में कुछ बताया? वो ठीक तो है ना? नहीं बेटा, तफसील से बात नहीं हो सकी। वो बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि सालार वापस आ गया और फोन बंद कर दिया उन्होंने। हानि कहाँ है? मैं नहीं जानती कहाँ है। आप जानती हैं? बताएं, सलार ने उसको कहाँ छुपा के रखा है? सालार उसे लेकर जरूर गया था, लेकिन वो वापस सालार के साथ नहीं आई। वापस नहीं आई? क्या मतलब? सालार ने हानि को तलाक दे दी है। अरे सलमा, तुमने इस हालत में क्यों तकलीफ दी? मैं खुद ले आती पानी। नहीं हानि बीवी, बल्कि मैं तो शर्मिंदा हो रही हूँ कि हमारी औकात ही नहीं है आपको अच्छा खाना खिला सकें। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम ही तो मेरे काम आई हो इस मुश्किल घड़ी में। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी। हानि बीबी, मुझे बात समझ नहीं आ रही कि आप हवेली क्यों नहीं जा रही, ना ही हवेली वालों को बुला रही हैं। वो तड़प से ही तो बचाना चाहती हूँ उन्हें मैं। बस प्लीज और सवाल मत करना। बस इतना जान लो कि कुछ अरसे मेरा वहां ना जाना ही बेहतर है। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, वरना क्या? वरना बहुत से दिल टूट जाएंगे सलमा। पहले सालार की नफरत से छुपती फिरी थी और अब किसी की बेपनाह मोहब्बत से छुप रही। साहब, उम्मे हानि कहाँ है? लाए नहीं उसे। रिजवान, मैं आपसे कहती थी ना, सालार उसे इतनी आसानी से नहीं आने देगा। आपको खुद जाना चाहिए, बल्कि पुलिस को साथ लेकर जाएं। खानदान की इज्जत उम्मे हानि से ज्यादा अहम नहीं है। बताते क्यों नहीं साहब? कहाँ है उम्मे हानि? या सालार को फोन करके पूछो। उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे खुदा, कहीं उम्मे हानि ने खुद ही तो आने से इनकार नहीं कर दिया? शायद मेरी बातों की वजह से नहीं, क्यों तो वो खुद पे बहुत जुल्म कर रही है साथ।
तुम उसे बताते तो सही कि मैं कितनी शर्मिंदा हूं। मिलती तो बताता। नहीं थी वो वहां, कहीं भी नहीं। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई। सलार ना ही मैं। हिम्मत मत हारो साथ, वो यहीं कहीं होगी। सालार से भागी है वो, हमसे नहीं। सुबह तक खुद वापस आ जाएगी। वो नहीं आएगी, उसने कहा था। क्या कहा था उसने? जीना चाहती हूँ मैं, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। उसने कहा था कि वो सलार के साथ जरूर जाएगी, मगर अब घुट कर नहीं जिएगी। जितनी भी जिंदगी बाकी है वो सर उठा के जिएगी। उसने कहा था कि वो सलार से अलग जरूर होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने लिए। तुम्हारी खुशी किस बात में? मुझे पा लेने में या सलार जैसे शख्स से जान छुड़वाने? उसने कर दिखाया। अब वो अपनी हर बात का भरम रखेगी। मगर वो वापस क्यों नहीं आएगी? मैंने कहा ना, अब वो अपने हर लफ्ज का भरम रखेगी। उसने कहा था कि वो वापस आएगी, लेकिन मेरी और तुम्हारी शादी के बाद अब जब तक उसको यकीन नहीं हो जाता कि मैंने उसका ख्याल भी अपने दिल से निकाल दिया और तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी का सफर शुरू कर दिया, तब तक वो वापस नहीं आएगी। और मैं भी तब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम दोनों को एक ना देख लो। तानिया। हाँ साथ, मुझे भी अपनी कही हुई बात का भरम रखना आता है। हम दोनों तलाश करेंगे उसे, बस तुमने हिम्मत नहीं हारी। खड़ा में बछाड़दा एक कर रब दा ते दूजा कर यार दा। यार पासे जावा ते ओ सिद्धे मुंह बुलांदा नहीं, रब वाल जावा सामने भी आंदा नहीं। दोवां विचों कोई मैनू डुबदा ना तारदा। यार मिला दे साइया, मेरा यार मिला दे साइया।
चुन चुन खायो मांस तो नैना मत खायो तो नैना मत खायो इन्हें पिया मिलन की आस। अस्सलाम वालेकुम बाबा। नहीं बाबा, कुछ पता नहीं चला। रेलवे स्टेशन पे हूँ, यहाँ भी नहीं। ठीक है। अब आए तो हम खुशी में शामिल होने के लिए थे, लेकिन दादाजी को दफना कर दिया। सल्ला को यही मंजूर था। अब आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम सब मिलके दुआ करेंगे, इंशाल्लाह हमें आने जरूर मिल जाएगी। अल्लाह करे। साद और रसवान सारे शहर की खाक छानते फिर रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। आप फिक्र न करें बाजी, जरूर मिल जाएगी। आंटी आप कहीं तो मैं रुक जाऊं। अरे नहीं अली, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, बस तुम दुआ करो। अच्छा शहरियार, अल्लाह की अमान। ओके मेरी बबली, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और तुम भी। हाँ ओके रेरा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अब अपना ख्याल रखना और जाते ही मुझे फोन कर देना खैरियत से पहुंचने का। ओके बेटा, मैं तो चाह रहा था कि तुम मेरे साथ ही वापस चलो। I can't Dad. You can't? भाई मुझे कोई रीजन नजर नहीं आ रहा तुम्हारा यहाँ रहने का। रीजन नजर नहीं आती मतलब? साथ डैड, साथ इज द रीजन। मुझे साथ के लिए रुकना है और उम्मे हानी के लिए। जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती, बल्कि जब तक मैं यकीन नहीं दिला देती कि साथ मेरा नहीं उसका है, हमेशा से उसका था और उसका रहेगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती डैड। ओके मेरा बच्चा, as you wish। मैं नहीं चाहती डैड, मैं नहीं चाहती कि वो मायूस हो या हिम्मत हारे। मैं कदम कदम पे उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए यहाँ रुकना चाहती हूँ। और अगर वो कमजोर पड़ गया ना डैड, तो मैं खुद ढूंढूंगी उम्मे हानी को उसके लिए। I'll pray for you। और मैं ये भी दुआ करूंगा कि तुम उसको जल्दी से ढूंढ लो और दोनों को एक साथ खुश देखो, और उसके बाद you can come back to me, है ना? Dad, thank you so much for understanding me. ओ मेरा बच्चा। Thank you.
वैसे यार एक बात है, वो ये है कि मुझे यकीन नहीं आया कि ये मेरी बेटी इस तरह की बातें कर रही है और इतना कंसर्न शो कर रही है। बेटी किसकी? आप पे गई हो ना? बिल्कुल। ये चीज तू क्यों आया यहाँ पे? कुछ चीज चाहिए थी तो मुझे बता देता, मैं किसी बच्चे को भेज देती। और चलिए मुझे और क्या चाहिए हो? तू रोटी पानी चाय तो डेरे पे भिजवा देती है, और अली भी आ जाता है मुझे कभी कभी मिलने। मेरा ध्यान तेरे में अटका है, तुझे देखने आया था। देख लिया ना, हो गई तेरी तसल्ली। चल अब तू जा यहाँ से। और मुझे तसल्ली कैसे हो सकती है? तू पूरे दिनों से, तुझे कभी मेरी जरूरत पड़ सकती है? क्या हो गया तुझे? कंध से कंध जुड़ी है, मासी को एक आवाज लगाओ ना तो आ जाएगी मासी। तुझे पता है हानी बीबी की इज्जत चल रही है, अच्छा नहीं लगता तेरा यहाँ आना। और मुझे पता है, मुझे इस बात का पूरा ख्याल है कि मेरी वजह से कहीं हानी बीबी की बेपरदगी ना, मगर तेरी फिक्र। अच्छा ये बता, तुझे ठंड तो नहीं लगती? एक और रजाई दे दूं तुझे? तू मेरी फिक्र ना कर, मैं लकड़ियां चला के अपना गुजारा कर लेता हूँ। अच्छा तू मुझे बता, तुझे कुछ चाहिए हो तो मैं तुझे ला दूँ, कोई राशन पानी? हाँ, वो दूध और चीनी खत्म हो गए, राशन वाला दे देगा, पहले ही बहुत उधार चढ़ गया उसका। हाँ वो दे देगा, तू फिक्र ना कर। सब दीद लिहाज वाले लोग हैं यहाँ, फिर सबको पता है कि मेहमान आया हुआ। तू फिक्र ना कर, मैं ला देता हूँ, तू बस अपना ख्याल कर। हानी बीबी देखे मैं क्या बना रही हूँ। ये क्या है? ये मेरे कड़े हैं सलमा। अपनी परेशानियों में एहसास ही नहीं रहा कि मैं तुम पे बोझ बनती जा रही हूँ। तुम इनको बेच के मेरे अखराजात पूरे कर सकती हो। तौबा करे हानी बीबी, मैं मर ना जाऊं इनको बेच के आपको रोटी खिलाऊं तो? इन 3 दिनों में आपने 3 निवाले भी नहीं खाए। मैं ये नहीं कर सकती। मगर मेरी वजह से तुम्हारा शौहर भी रातों को बाहर रहता है। इतनी सर्दी है। तो क्या हुआ हानी बीबी? वो कौन सा सर्दी से जम जाएगा? उधर कोठरी बनी हुई है, सो जाता आराम से, और फिर आपकी इज्जत का भी तो ख्याल रखना है ना। जैसे ही मेरी
इद्दत खत्म होगी मैं कोई जॉब कर लूंगी यहाँ पे। इस छोटे से गांव में आपको नौकरी कहाँ से मिलनी है? हानी बीबी, छोटा मुंह और बड़ी बात कर रही हूँ, बुरा ना मनाइएगा। वो आप हवेली वापस चले जाएं, वो सारे आपके अपने हैं। अल्लाह की कसम आप बोझ नहीं है। लेकिन मैं नहीं जा सकती सलमा, मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अगर वहां गई तो वो लोग फिर से मुझे मजबूर करेंगे। सलमा, सलमा क्या हुआ? अरे बेबी, मासी को बुला दो। जिंदगी में आपने हमेशा से दुश्मनी की है मेरे साथ। अगर पहली रात ही तलाक मिलने पर मेरी उंगली थाम कर ये ऐशो आराम छोड़ देती तो मैं ये ना होता जो मैं बन गया हूँ। माँ, मेहनत मजदूरी करके मुझे पालती है तो मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ आदमी होता। हानी को देखा, हानी एक कमजोर लड़की जो डट गई मेरे सामने। उसने गवारा नहीं किया कि अपनी जिंदगी अपने शहर की ठोकरों की नजर करता है। आप भी जल जाती
मर जाती है। तो जहर खा ली। धूप में मेरे संग उसका साया चले